ओके फ्रेंड्स, तो घूम घूम के तो आ गए। अभी थोड़ा मैं एडिटिंग करूँगी, नहीं तो फिर पेंडिंग होता जाएगा। मैं बैक टू बैक एडिटिंग करके छोड़ती जाऊँगी। पर ভালো শুনো খায় রয়ে বানা একটা খায় না ভালো খাইতে। হ্যাঁ, रूम में था इंस्टेंट कॉफ़ी का पैकेट, अभी बना के दिया। ये पी के थोड़ा सर दर्द भी कम हो जाएगा और एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। मिला जुला के आज का दिन अच्छा गया। यहाँ के मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। सिंगापुर बहुत कॉस्टली है, ये चीज़ तो है ही। प्लस यहाँ पर आओगे तो इंग्लिश अच्छा मतलब बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूटी फूटी इंग्लिश या हिंदी से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हिंदी तो समझेंगे ही नहीं कोई, और इंग्लिश भी मतलब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का इंग्लिश भी अलग है, हमारे जैसा नहीं है। आधा आप समझोगे भी नहीं ये लोग क्या बोलते हैं। ये एक चीज़ हो गया। कॉस्टली तो है बहुत, सो अच्छा खासा हाथ में पैसा लेके आना, क्योंकि कुछ भी खाने जाओगे, कुछ भी खरीदने जाओगे, बहुत कॉस्टली है। ये रहे बैकड्रॉप, और एक बैकड्रॉप है। यहाँ पे आप चेक इन करोगे तो चेक इन हमारे वहाँ पे जैसे 12 से 12 होता है, 12 बजे चेक इन कर गए, चेकआउट कर गए। यहाँ पे चेक इन होता है 3 बजे दोपहर के। बट वो तो मेक माई ट्रिप वालों ने हमें वो कर दिया, 1-1:30 बजे तक रूम दे दिया था। बट ऐसे आप आओगे तो 3 बजे होता है चेक इन, और चेकआउट होता है 12 बजे दोपहर के। और एक चीज़ यहाँ पे बसेस वगैरह में, जैसे आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, आप सोचोगे कि फूड कैरी करके लेते हैं और जाके बस में बैठ के खाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है बस में कोल्ड ड्रिंक्स पीना या कोई भी खाने का सामान लेना या खाना। ओनली आप वाटर कैरी कर सकते हैं। सो पानी पीना अलाउड है बस। और एक चीज़ बोलूँगी, बसेस, कार्स, कमर्शियल जिस भी व्हीकल में आप ट्रैवल करोगे जो कमर्शियल है, ये मैं मेंशन कर देती हूँ। कमर्शियल कार, बसेस, इन सब में आप जाओगे तब अलाउड नहीं होगा। प्राइवेट में अलाउड है। सो अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल करके 1-2 घंटे के लिए, तो पहले खा के ही निकलो। बस में चढ़ के खाओगे ये मत सोचो, तो भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। आज 1-2 बच्चे, हम लोग तो गए थे रिदान, घर से ही केक वगैरह खा के गए थे। हम कैरी किए, मम्मी खिलाई। और जैसे हमारे साथ और ट्रैवलर्स थे तो उनके बच्चे कुछ खा के नहीं गए होंगे और उनको पता नहीं होगा, वो सोचे बस में खिलाएंगे, बट बस में अलाउड नहीं है। सीसीटीवी रहता है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और, ये अच्छा भी है, यहाँ पे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कोई भी आपको एक भी आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ हर जगह सीसीटीवी है, सो ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा आप वॉच में रहोगे। बसेस के अंदर भी सीसीटीवी है, तो कुछ भी आप लोग ऐसे करोगे जो यहाँ पे अलाउड नहीं है तो आपको पकड़ लेंगे, फाइन लगा देंगे, चाहे आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो। सो इसलिए बस में बस वाले जो होते हैं ड्राइवर या कंडक्टर, वही आपको बोल देंगे गाइड के बिल्कुल अलाउड नहीं, वो अलाउ नहीं करेंगे। कुछ भी खाने देंगे भी नहीं, कुछ जूस कोल्ड ड्रिंक भी लेने नहीं देंगे। सो सिर्फ पानी पी पाओगे, ये बता रही हूँ। तो जिनके बच्चे हैं तो उनको खिला पिला के ही आप ट्रैवल करो। हाँ, साथ में आप ले लो केक वगैरह, तो फिर कहीं कोई डेस्टिनेशन में पहुँच गए, वहाँ जाके आप बैठ के खा सकते हो, वो बात अलग है। बट 2 घंटा 1 घंटा का ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों को पहले खिला लो। ये तो बैकड्रॉप्स रहे। बाकी प्लस पॉइंट सिंगापुर की ये है कि यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। इस टाइम हम आए, बारिश दिखा रहा था वेदर फोरकास्ट, तो हम फिंगर क्रॉस ही रखे थे। बट मौसम अच्छा है, क्लाउडी है, ठंडा है, और गर्मी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी है। ठंड लग रही है उल्टा। हम स्वेटर लाए नहीं क्योंकि वेदर फोरकास्ट बारिश दिखा रहा है। तो हाँ, अम्ब्रेला कैरी करके घूमना तो ज़रूरी है इस टाइम, कभी भी बारिश आ सकती है। और एक प्लस पॉइंट है कि पानी की दिक्कत यहाँ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की। जो हमारे होटल वगैरह मोस्टली ऑलमोस्ट सारे होटल्स में से आरओ दिए रहते हैं। तो आरओ अगर आपके रूम में है, 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहता ही है, आरओ है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप बॉटल वगैरह अगर ला रहे हो तो उनको फेंको मत। आपको फ्लाइट वगैरह में बॉटल्स मिलता है, खाली बॉटल फेंको मत, लेके आओ। यहाँ पर रिफ़िल कर सकते हो आरओ से, और करके पूरे दिन घूम सकते हो। आपको पानी उतना खरीदना नहीं पड़ेगा। पर हाँ, यहाँ इतनी गर्मी है, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है, तो गर्मी नहीं है अभी, तो ठंडी है, बट प्यास बहुत लगती है, गला बहुत सूखता है। तो आपको यहाँ पे अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए थोड़ी देर बाद थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, थोड़ा जूस, ठंडा पानी, तो यही है। तो पानी आप आरओ से कैरी कर सकते हो, और बाकी बाहर अगर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का मन करे तो करो। और एक प्लस पॉइंट जो है, सिंगापुर मेरे लिए ही बना है। मैं हूँ आइस लवर। आइस लवर मतलब हर चीज़ में मुझे भर भर के आइस चाहिए।
आइस क्यूब्स वगैरह। और ग्वालियर में क्या है, हम लोग होटल वगैरह में भी खाते पीते हैं, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के लिए अगर आइस मांगते हो तो 90 रुपीज़ ले लेता है, 50 रुपीज़ ले लेता है चार्ज आइस के, और या ग्लास भर के आइस दे देता है विदाउट एनी कॉस्ट। आप कोल्ड ड्रिंक खरीदो और बोलो एक डिस्पोजेबल ग्लास दीजिए विथ आइस, पूरा आइस भर के दे देता है एकदम। मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। मतलब जब से आई हूँ आज तो 2 दिन में 3-4 बार मैंने ऐसे ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ले लिया, या नींबू पानी ले लिया, लाइम सोडा वगैरह, भर भर के आइस देते हैं एकदम। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ के लोग ना हॉट चीज़, मतलब हॉट टी, हॉट कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ लोग ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड टी पसंद करते हैं, आइस टी। तो यहाँ पे बहुत चलन है आइस टी का। और ऐसा है, इंडियन है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं, लेकिन थोड़ा दूर दूर पे हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। बट हमारे होटल के पास ही एकदम ऑर्किड, हम जिसमें रुके हैं ऑर्किड सेंट्रेला ना, तो ये भी 3-4 स्टार होटल है। तो इसके चांसलर, सॉरी, ऑर्किड चांसलर, तो 3-4 स्टार होटल है। तो ये आप इधर पास ही एक साउथ इंडियन आदमी का इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मिलता है ऐसे ब्लैक टी, हॉट टी, मिल्क टी, सब मिलेगा आपको। कोल्ड वगैरह यहाँ का तो जो है वो है ही, आपको इंडियन वाला मिल जाएगा। खाना अच्छा और रेट रीज़नेबल है। और एक चीज़, हाँ, जो वेजिटेरियंस है उनको दिक्कत होने वाली है, बिकॉज हर जगह वेज फूड अवेलेबल नहीं है। आज क्या हुआ, जब जंगल सफारी गई, मैं काउंटर में पूछी कि कैन वी हैव समथिंग इन वेज, तो उसने मुझे इशारा करके बोला दैट साइड, दैट रेस्टोरेंट इज़ प्रोवाइडिंग वेज। जब हम गए, वो इंडियन रेस्टोरेंट है लेकिन वेज नहीं था, उसमें हर चीज़ ही नॉन वेज था। मतलब चिकन टिक्का, एग, ये मतलब प्योर वेज में कुछ नहीं था उसमें। तो प्योर वेज यहाँ वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा दिक्कत है आने से, सर्वाइव करना। एगिटेरियंस तो सर्वाइव कर लेंगे, एग्स तो है, बट वेजिटेरियंस के लिए बहुत दिक्कत है सिंगापुर अगर आओगे तो हम लोग तो नॉन वेज लवर्स हैं ही, तो चलते हैं, मतलब हो जाता है। और एग्स खा लेते हैं, अगर चिकन विकन नहीं खाना तो एग्स खा ले रहे हैं, तो दिक्कत नहीं हो रहा है। नूडल्स वगैरह भी एग्स वाला, तो ये वेजिटेरियंस के लिए दिक्कत है। तो ये सारा फीडबैक आप लोगों को दे दिया, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और आने से पहले हमेशा ही अपना इंडियन करेंसी सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सिंगापुर डॉलर में ही कीजिएगा अगर सिंगापुर आ रहे हैं। अगर आप लोग कुआलालंपुर, मलेशिया वगैरह घूमने जा रहे हो तो आपको रिंगिट करना पड़ेगा, उसको रिंगिट में कन्वर्ट। बाकी सब ठीक है। और मेक माई ट्रिप ने अच्छा ही सब अरेंजमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी तक। मतलब फ़्लाइट वगैरह बोलिए, एयरपोर्ट से छोड़ना बोलिए, गाड़ी वगैरह, ट्रांसपोर्ट या होटल रूम अच्छा है, तो ठीक है। और बजट में मतलब जो हमारा था उसमें सही है। तो बाकी मिला जुला के ट्रिप अच्छा ही जा रहा है। अभी देखते बाकी दिन कैसे जाते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल है, हेल्पफुल है। सो आप किसी से भी पूछो, आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ पे जो सिंगापुरियंस है बहुत हेल्पफुल है, मतलब अच्छे लोग यहाँ के। तो वही है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन शहर, और बिल्डिंग्स तो एक से बढ़कर एक दिखने लायक, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों की कमी है, ग्रीनरी चारों तरफ, और इतना सुंदर, वेल मेंटेन और सजा के रखा है इस शहर को, देखने लायक है। आज जो छांगी एयरपोर्ट गए थे, वो बाप रे, ऐसा एयरपोर्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। इतना बड़ा एयरपोर्ट में ही आपको एयरपोर्ट से स्काई ट्रेन लेके जा रहा है दूसरे पोर्शन एयरपोर्ट का ना, सुनो, एक छोर से दूसरे छोर स्काई ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ पे जाके आपको वो फॉल्स वगैरह है। तो बहुत बड़ा, मुझे नहीं, एशिया में शायद सबसे बड़ा है ना छांगी एयरपोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, ओके ठीक है। लेकिन जो भी मतलब टॉप है वन ऑफ द, वो तो छांगी, मुझे तो जहाँ तक पता है एशिया में सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट वाला ये छांगी एयरपोर्ट सबसे बड़ा, हाँ, जिसमें वाटरफॉल है, इकलौता वाटरफॉल वाला एयरपोर्ट सबसे बड़ा, बहुत ही मतलब ऑसम है। और एक चीज़ बताऊंगी, मेक माई ट्रिप का सब कुछ अच्छा है, आप लोग बुकिंग करते हो तो, लेकिन उसके भी एक ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक ये है कि देखिए, मेक माई ट्रिप वाला, हमने तो ये टूर बुक किया था जुलाई मंथ में, 16 जुलाई। उसके बाद 2 महीना बैठे रहे हम लोग, बीच बीच में खुद ही कॉल करते रहे मेक माई ट्रिप वालों को वीज़ा के लिए, क्योंकि पहले से हम बोल रखे थे वीज़ा वगैरह उनको ही करके देना है, टिकट वगैरह हम लोग बोले थे, और उसके लिए पे भी कर दिए थे, मतलब बोले थे। तो वो लोग बोले थे कि हम सितंबर में करवा देंगे। बट क्या हुआ, देखिए अगस्त में भी हमने कॉल किया, हमने बोला कि देखिए लास्ट मोमेंट हम कोई हैरेसमेंट या हैसल नहीं चाहते,
तो अगर होता है तो वीज़ा का कुछ भी है तो बता दीजिएगा और कर दीजिएगा। तो वो लोग बोले आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। बट क्या हुआ पता है, सितंबर मंथ भी आ गया, जब 25 तारीख हो गई, 26 वो लोग बोले थे कॉल करेंगे, उन लोगों ने नहीं किया तो हम ही ने कॉल किया। वो लोग शायद भूल ही गए थे कि क्या पता नहीं, हम ही को रिमाइंड करवाना पड़ा वीज़ा के लिए। और तब वो लोग बोल रहे हैं कि आप अपना पासपोर्ट यहाँ भेजिए। हमें बहुत लास्ट मोमेंट में मतलब क्या बोलूँ हैसल हुआ, स्पेशली क्योंकि उनको शुरू से हमने बोल रखा था मम्मी बंगाल से आएगी, हम यहाँ से जाएंगे, मीट करेंगे दिल्ली में। तो फिर लास्ट मोमेंट क्या हुआ, मुश्किल से हाथ में 10 दिन बचे, तब वो बोल रहे हैं कि आपका पासपोर्ट भेजिए दिल्ली। मम्मी का दिल्ली में भेजना था, हमें अपना वाला पासपोर्ट, क्योंकि हमने अपडेट करवाया था यहाँ से ग्वालियर से, और ग्वालियर से 2 सेंटर ही होता है, एक शायद मुंबई, एक और कहाँ भोपाल, मुझे हाँ भोपाल शायद। तो हमारा वाला मुंबई जाने वाला था वीज़ा के लिए पासपोर्ट। तो 10 दिन हाथ में बचे, तब आप सोच ही सकते हो कि पैनिक मोमेंट हो गया था एकदम। और उन्होंने लास्ट मोमेंट फिर बोला कि ये फ़ोटो दीजिए, वो दीजिए। और जब हम खुद उनको बोलते रहे 2 महीना, वो ठंड मार के बैठे थे, हम लोग खुद बीच बीच में कॉल करके बोल रहे थे कि कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए डॉक्यूमेंट, जो शुरू में मांगा था वो तो दे दिया, उसके अलावा और कुछ चाहिए क्या बता दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट हम हैसल नहीं चाहते। बट वही हुआ जो जिस चीज़ का हमें डर था, मेक माई ट्रिप वालों की वजह से हमें लास्ट मोमेंट हैसल हुआ ही हुआ, क्योंकि मम्मी को बोलना पड़ा। और देखिए जो एजेड पर्सन होता है, मम्मी लोग भी इतना प्रो नहीं होते इन सब चीज़ों में कि फ़ोटो लो, फिर फॉर्म फिलअप करो, ये करो करो। और मेक माई ट्रिप का एक चीज़ और बता देती हूँ, उन लोगों ने लास्ट मोमेंट बताया कि अकाउंट में आप घूमने जा रहे हो तो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है 2 लाख से, मतलब हम लोग तो 4 लोग गए थे तो 4.5 लाख का तो पड़ ही गया था टूर। तो बोल रहे हैं कि तब अकाउंट में आपका 80,000 होना चाहिए ईच पर्सन, मतलब हम 4 लोग हैं तो 4 लोगों का 80,000 ईच, तो टोटल 3,20,000 अकाउंट में होना चाहिए है। फिर ये टूर स्पॉन्सर्ड है कि क्या है, आप लोग नौकरी कर, तो बहुत सारी चीज़ें मांग ली लास्ट मोमेंट, हाथ में 10 दिन भी नहीं बचे तब। तो मेक माई ट्रिप ने हमें लास्ट मोमेंट में तो थोड़ा मतलब क्या बोले पजल कर दिया, तो हम लोग भी गुस्सा भी हो गए थे और हमें हैरस भी मतलब होना पड़ा ये लास्ट मोमेंट। तो जो भी मेक माई ट्रिप से बुक करोगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को बोल के अलर्ट करना चाहूँगी कि उनके एजेंट्स गाइड्स को आप लोग बार बार कॉल करके वो करते रहिए और बोलते रहिए कि हम लास्ट मोमेंट कोई हैसल नहीं चाहते वीज़ा की रिगार्डिंग। आप लोगों को जो भी करना है अभी ले लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट हमें तो बहुत मतलब उन लोगों ने परेशान कर दिया, मेक माई ट्रिप वालों ने। तो मैं तो डर ही रही थी कि अभी लास्ट मोमेंट में ऐसे हैरेसमेंट हुआ, जबकि हम खुद से उनको फ़ोन करते रहे। वो लोग 2 महीना जुलाई अगस्त पूरा ठंड मार के बैठे रहे, और सितंबर एंड में बोल रहे ये दीजिए वो दीजिए। शुरू में जो मांगा था वो तो दे ही दिया था, और सितंबर एंड में बीच में जब हम खुद कॉल करके बोले कुछ चाहिए तो बोला नहीं चाहिए, आप लोग परेशान मत होइए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बट लास्ट मोमेंट तो हमें हैरेस किया उन लोगों ने। मैं तो ये भी डर रही थी कि ऐसा अभी शुरुआत ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं इंडिया से बाहर जब जाएंगे क्या होगा, ट्रिप कैसा होगा। बट फिंगर क्रॉस भी कर रखी थी, तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही था। मतलब उसके बाद और मेक माई ट्रिप की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। बट ये चीज़ मुझे लगा आप लोगों को बोल देना चाहिए, क्योंकि जो भी मेक माई ट्रिप से बुक करोगे, और मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला है, मुझसे पूछा भी है, कुछ लोग प्लान कर भी रहे हैं तो मेक माई ट्रिप के थ्रू जाने के लिए। तो तब फ़ोन पे या मैसेज में तो उतना नहीं बोल पाई, मैं ये सोच ही रखी थी कि मैं अपना व्लॉग में बता दूंगी। वो लोग फॉलो करते हैं तो देख लेंगे कि आप लोग खुद थोड़ा अलर्ट रहिए और लास्ट मोमेंट तक हैरस ना हो, इसलिए आप मेक माई ट्रिप को थोड़ा खुद से पुश करते रहिए और बोलिए कि हम लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये हमने फेस किया, बाकी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक ही था, टूर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट वही वीज़ा के लेके मेक माई ट्रिप वालों ने लास्ट मोमेंट हमें बहुत परेशान किया है, और हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मम्मी है दूसरी जगह, हम थे दूसरी जगह। मम्मी का एक बार वहाँ से मंगवाना, मम्मी भी परेशान हुई, उनको उतना नहीं पता, बार बार इसको दिखाना उसको दिखाना। हम अगर एक साथ रहते तो इतनी परेशानी नहीं होती, तो एक साथ सब हो जाता मम्मी का और हमारा। बट वही है कि मम्मी एक बार भेज रही है बंगाल से, हम भेज रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ा परेशान हो गए थे लास्ट मोमेंट। और जाने के लिए बस 10 दिन ही बचा था, तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं वीज़ा बन के आएगा कि नहीं, पासपोर्ट अभी भेजा है वो टाइमली हमें मिलेगा कि नहीं, रिसीव होगा कि नहीं। मतलब पासपोर्ट वहाँ भेजकर वीज़ा के लिए दिया था, वीज़ा क्लियर होगा तो पासपोर्ट वापस वो लोग भेजेंगे। तो बहुत कुछ ये हमने फेस किया था लास्ट मोमेंट। तो इस चीज़ के बारे में आपको अलर्ट कर देती हूँ जो भी मेक माई ट्रिप से बुक करेंगे।
बाकी इसके अलावा बहुत अच्छा है शहर, और सिंगापुर एक बार घूम के आइए, मज़ा आएगा आप लोगों को। और मुझे जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो पर्सनली मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो इनबॉक्स में, तो उसमें भी मैं रिप्लाई कर दूँगी आप लोगों को। और हाँ, लास्ट में ये भी बताऊंगी, मेक माई ट्रिप वालों ने लास्ट में मांगा था, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप, अगर आप पेंशन होल्डर हो तो वो भी, मतलब बहुत सारे डिटेल्स मांग लिए थे। अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में। आप लोग देख लीजिए अच्छे से लिस्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चाहिए लास्ट मोमेंट, वो क्या मांगते हैं। आपका ट्रिप है या आप खुद जा रहे हो, क्या है, मतलब A to Z डिटेल्स उनको देना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम घूमने अगर जा रहे हैं, अकाउंट में कितना पैसा है वो भी शो करना है, क्यों करना है, जब हम पे करके जा रहे हैं, पूरा पैकेज तो ले ही लिए है ना। अब उसके बाद मेरे अकाउंट में 80,000 रहे, 50 रहे या 1 लाख रहे, उनसे उनको क्या मतलब, बट होंगे उनके कोई प्रोसीजर पता नहीं क्या। फिर सैलरी स्लिप वगैरह अटैच करके देना पड़ा, ज़ेरॉक्स करके, तो ऐसे फिर फ़ोटोज़ मांगे। तब लास्ट मोमेंट में 2 महीना बैठे रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे 2 महीना, जब आप लोग फ्री बैठे रह रहे हो आप, और हम खुद से फ़ोन कर करके उनको बोल रहे थे और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए बता दीजिए, वो लोग बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो कर देंगे, सब कर देंगे। बट फिर 10 दिन में, वो जो लास्ट 10 दिन हम इतना परेशान हुए, हम क्या बताएं, एक टेंशन में जा रहे थे हम लोग, रातों की नींद उड़ गई थी ये सोच के कि देखिए पैसा लगा दिया, ट्रिप का सब कुछ हो गया, बट अब लास्ट मोमेंट ये मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं, हाथ में 10 दिन भी नहीं बचा, कैसे क्या होगा। तो सच में लास्ट वो जो 10 दिन थे इतना परेशान हुए ना, मैं और मेरा हस्बैंड, मतलब क्या बताओ, रातों की नींद उड़ गई थी सच्ची में। और ये चीज़ मैं नहीं चाहती कि आप लोग फेस करो, तो इसलिए अगर आप मेक माई ट्रिप से जा रहे हो तो उनसे क्लियर कट सब कर लो, जबकि हम भी उनको क्लियर कट सब बता दिए थे शुरू में, फिर भी हमें हैरस होना पड़ा। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग हैरस हो, तो ये सब चीज़ है। अगर आप लोग बुक कर लेते हो, और बुक तो जैसे हमने जुलाई में कर लिया था 2-3 महीने पहले ही, तो आप लोग भी ऐसे ही करोगे। जो भी करेगा बीच बीच में उनको रिमाइंड करते रहो और बोलते रहो कि लास्ट मोमेंट हैसल हम नहीं चाहते, जो भी करना है आप जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए अभी बोलिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट क्या होता है, एम्बेसी के पास भी फ़ोटो भेजना होता है, वो लोग चाहे तो खुद से कर सकते हैं, बट हमें बहुत परेशान किया। जैसे मम्मी ने वहाँ से भेजा फ़ोटो, हमने भी यहाँ से भेजा एम्बेसी के थ्रू, और रिजेक्ट हो गया। ठीक है, जब रिजेक्ट हो गया हाथ में और 1-2 दिन ही बचा था, तब उन्होंने क्या बोला कि मतलब हार्ड कॉपी, शुरू में हमसे हार्ड कॉपी मांगा, हाथ में 3-4 दिन बचे थे, उसमें हार्ड कॉपी भेज दिया उन लोगों को बाई पोस्ट। एम्बेसी में गया, वो रिजेक्ट हुआ, एम्बेसी वालों ने रिजेक्ट किया, फिर दोबारा तब फ़ोटो भेजना था, तो हाथ में 2-3 दिन ही बचे थे। तब वो लोग लास्ट मोमेंट क्या बोले कि नहीं नहीं अब हार्ड कॉपी भेजने का बहुत टाइम नहीं है, दोबारा आप फ़ोटो ये करो। क्योंकि शुरू में वो लोग बताते भी नहीं डिटेल्स में कि किस साइज़ का क्या फ़ोटो चाहिए, जबकि उन्होंने हम पूछ के बार बार वो कर रहे थे, फ़ोटो भेजा, फिर भी एम्बेसी वालों ने रिजेक्ट किया। तो फिर लास्ट मोमेंट वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम वो कर देंगे, हम भेज रहे हैं एम्बेसी को। और सही में मम्मी का भी पहली बार में रिजेक्ट किया था एम्बेसी वालों ने, फ़ोटो का साइज़ वगैरह ठीक नहीं बोल के, हमारा भी वही किया था, जबकि अच्छे फ़ोटोज़ थे, साइज़ भी ठीक था, उन्होंने जैसा बोला था उसके अकॉर्डिंग ही भेजा था। फिर लास्ट में जब टाइम हाथ में नहीं है, तब क्या बोल रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए। देखिए, जब सेकेंड टाइम सॉफ्ट कॉपी भेज दिया उन लोगों ने, मेक माई ट्रिप वालों ने खुद से ही उसको एडिट करके क्या क्या पता नहीं भेजा, तो वो तब हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एम्बेसी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा कहना ये है, अगर सॉफ्ट कॉपी से काम हो जाता है तो फिर क्यों कस्टमर को अननेसेसरली परेशान करना। उन्होंने हमें परेशान ही किया, हमसे पहले हार्ड कॉपी लिया, हाथ में टाइम नहीं था, फिर भी हार्ड कॉपी बोला भेजने, हमने भेजा, और उन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे ही भेजा, फिर भी रिजेक्ट हुआ। फिर लास्ट मोमेंट उन्होंने ही किया ना, उन्होंने बोला कि सॉफ्ट कॉपी भेजिए हम कर देंगे। तो ये चीज़ वो लोग चाहते तो शुरू में भी कर सकते थे, बात ये है, क्योंकि तो ये हैरेसमेंट ही हुआ ना लास्ट मोमेंट तक। अगर जो चीज़ वो लोग कर सक रहे हैं सॉफ्ट कॉपी भेज के भी, तो सॉफ्ट कॉपी ही शुरू में मांग लेते। हम तो खुद ही बोल रहे थे कि आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देते, आप लोग भेजो, तब बोल रहे थे नहीं नहीं सॉफ्ट कॉपी से नहीं होगा, आपको हार्ड कॉपी भेजना है, ये वो। लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मेक माई ट्रिप वालों, मतलब जो भी जिनसे बात हो रही थी, टूर के मैनेजर या गाइड जो भी बोल लो, उनके क्या बोलो कस्टमर केयर सर्विस वाले जो भी है। तो फिर लास्ट मोमेंट उन्होंने ही किया ना, हमने सॉफ्ट कॉपी भेजा था, बहुत टाइम ही नहीं था हाथ में, 1-2 दिन ही था, हम लोग दिल्ली पहुंच गए ऑलरेडी। मतलब हमें 16 को निकलना है और 14 तक भी नहीं हुआ क्लियर,
एम्बेसी वालों ने रिजेक्ट किया, तो तब और कब कहाँ टाइम है कि हम भेजें। तो तब वो बोल रहे सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, और भेज दिया सॉफ्ट कॉपी, फिंगर क्रॉस करके रखे थे, 1 दिन 2 दिन में ही रिप्लाई आ जाता है। तो 14 को भेज दिया, तो 15 16 की सुबह ही, 16 रात को हमारा फ्लाइट था लेट नाइट, तो सुबह ही हमें पता चला कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है अभी। तो देखो ये चीज़ उन्होंने ही किया सॉफ्ट कॉपी से, तो ये चीज़ और लोग शुरू में भी कर सकते थे। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि देखिए ये सब चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और अगर आप मेक माई ट्रिप से ले रहे हो तो ये बस हमने लास्ट मोमेंट फेस किया था, बाकी तो ट्रिप में जाके कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सारा था उनका अरेंजमेंट। बट शुरू में ही ये प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा लास्ट में ये 10 दिन जो थे हमारे बहुत मुश्किल वाले थे। और बस बाकी तो हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, यही था। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ही हेल्प करेगा इन फ्यूचर, आप लोग अगर मेक माई ट्रिप से बुक करते हो तो। बाकी ऐसे मेक माई ट्रिप का नेगेटिव कुछ नहीं है, लास्ट मोमेंट हमने बहुत हैरेसमेंट फेस किया वही है, बाकी तो ट्रिप बहुत अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसा उन्होंने जो प्लान किया था, मतलब जो भी था अश्योर्ड उस पैकेज में सब कुछ उन्होंने इंक्लूड किया, बल्कि बेटर ही किया। हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही था। और देखिए और ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि पैसा तो मम्मी का लगा था, हमारा पैसा होता तो कोई बात नहीं, बट मम्मी का पैसा लगा हुआ था और पैसा हमने दे दिया सारा, टूर का पैकेज सब कुछ, जो जिस टाइम पे जब पेमेंट करने बोला हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिया मेक माई ट्रिप वालों को। फिर लास्ट मोमेंट में ऐसा हैरेसमेंट होता है तो टेंशन तो होता है ना, इसलिए रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि पैसा अगर हमारा लगा होता तो उतना टेंशन नहीं होता, लेकिन मम्मी का पैसा लगा हुआ था तो इसलिए टेंशन और ज़्यादा था हमें। और अरेंजमेंट तो हम ही कर रहे थे क्योंकि मम्मी ने पैसा दे दिया था, बट मेक माई ट्रिप से बात करना सब कुछ अरेंजमेंट तो हस्बैंड ने और मैंने ही किया, तो इसीलिए और ज़्यादा एक प्रेशर था अलग सा। तो ठीक है फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, और बस भर भर के लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग प्लान कर रहे हो बाहर घूमने जाने के लिए तो आपको हेल्प करेगा मेरा व्लॉग्स, मैं होप करती हूँ। और एक और बात, ये पैकेज हमें वही पर पर्सन, आप ईच पर्सन पकड़ लो 1,20,000, अगर इंश्योरेंस इंक्लूड कर लो तो वही 20 to 30,000 ईच पर्सन, 120 to 30,000, 1,20,000 to 30 इंश्योरेंस इंक्लूड करके। और फूड हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट ही था इसमें इंक्लूडेड पैकेज में, और एयर टिकट्स वीज़ा वगैरह सब इंक्लूडेड था। बाकी लंच डिनर हमने खुद से अपने में वो किया, और बस यही, बाकी तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ उन्हीं का था। तो मेक माई ट्रिप से भी आप खुद बात कर सकते हो। और पैकेज देखिए, हो सकता है मेरा 1,20,000 का था, आपका ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो पैकेज के ऊपर है कि आप क्या क्या इंक्लूड चाहते हो क्या क्या नहीं। जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो इंक्लूडेड नहीं था, वो हमने करवाया कि हमें चाहिए क्योंकि उसके टिकट ज़्यादा है, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सल स्टूडियो का, ईच पर्सन शायद ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास है टिकट का प्राइस। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे है। फिर और भी उन्होंने जैसे मलेशिया में बोला था स्टे 1 दिन ज़्यादा, और केबल कार से हाईलैंड वगैरह जाना, तो वो हमने कट करवा, हमने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया था, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया था इस आइटिनरी को। आप आइटिनरी अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, आपको 5 स्टार में रहना है, 4 स्टार में रहना है, जो भी आपको, तो उसलिए वेरिएशन तो होगा, डिफ़र करेगा आपका प्राइस पैकेज, और हमारा डिफ़र करेगा ही। सो आप एक बार मेक माई ट्रिप वालों से बात करोगे तो वो बेटर होगा। और एक बात, आपका बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल से भी परमिशन निकलवाना पड़ेगा, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी। लास्ट मोमेंट भाग के रिदान के स्कूल से हम उसके परमिशन भी निकलवाए, मेक माई ट्रिप के लिए चाहिए था। और स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी दुर्गा पूजा के लिए, तो एकदम लास्ट मोमेंट, और 1 दिन बचा था स्कूल का, भाग के अभी गए और एप्लीकेशन लेके गए, और स्कूल से भी परमिशन लेना पड़ा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पहले बताई नहीं थी, तो ये सब मैं आपको बता के रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब हेल्प करेगा इन फ्यूचर। एक चीज़ बोलूँगी, बाहर जा रहे हो तो आप इन ऐप्स के थ्रू ही, मतलब एजेंसी के थ्रू ही जाइए। मेक माई ट्रिप है, इजी ट्रिप है, इजी माई ट्रिप, गो आईबीबो, थॉमस कुक, ऐसे ट्रस्टेड वालों के नाम ही बोल रही हूँ, वरना मार्केट में तो बहुत सारे एजेंसी है, बट सब पे भरोसा मत कीजिए। आप अपना पैसा लगा रहे हो, मूल्यवान हार्ड अर्नड मनी जो लगाते हो, सोच समझ के लगाओ, क्योंकि सारे ऐप्स ट्रस्टेड नहीं होते। ये कुछ ट्रस्टेड ऐप्स है जिनकी फ़ोटोज़ मैं शेयर कर रही हूँ, तो इनके थ्रू ही जाइए। और हाँ, बाहर जब घूमने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एजेंसी के थ्रू ही जाना है, वही बेटर होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि बाहर जाके एजेंसी आपको हर जगह हेल्प करेगी।
बाहर के देश में कभी भी किसी भी मुसीबत में आप पड़ते हैं तो आपका एजेंट ही आपको हेल्प करेगा। सो बाहर जाते हो, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी पूछा था कि बाहर जाना ज़रूरी है कि एजेंसी के थ्रू ही जाए, अकेले नहीं जा सकते। नहीं, आप अपने देश में इंडिया में घूम सकते हो अकेले ऐसे ही किसी एजेंसी के बिना। बट बाहर के देश में मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी एजेंसी के ही थ्रू जाइए, बिकॉज हर जगह नहीं तो आपको खड़े होकर लाइन लगाना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपका पूरा दिन चला जाएगा, आपका ट्रिप ही बर्बाद हो जाएगा। सो एजेंसी के थ्रू जाना ही सबसे बेस्ट होता है। सो ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरे ये टिप्स आपको मदद करेंगे इन फ्यूचर। आप लोग अगर बाहर घूमने जा रहे हो तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और मेक माई ट्रिप के थ्रू जा रहे हो, जो मैंने कहा आप लोगों को वो चीज़ें नॉलेज में रखिएगा। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।